सकता। आप स्वयं भक्ति के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं। और शरीर का प्रेम, शरीर जड़ है तो जड़ का प्रेम भी जड़ होगा, संसार होगा, और आत्मा का प्रेम परमात्मा होगा। बस इतना सा समझ लीजिए। अगर आप अपने को शरीर मान के प्रेम करते हो तो आपका प्रेम भी नश्वर है, और आपको आत्मज्ञान हो गया है। और आप अब प्रेम करते हो तो आपका प्रेम परमात्मा से प्रेम है, पुरुषोत्तम प्रेम है, सर्वेश्वर से प्रेम है। इसीलिए कहा जाता है भक्ति की पराकाष्ठा शरणागति, समर्पण। ये गोपियों ने अपने मन बुद्धि का समर्पण किया। भक्ति से उच्च चीज है। भक्त तो बंदर का बच्चा भी है। माँ उठाती है तो छाती के साथ लगाती है, पिता होता है तो पीठ पर चिपका हुआ होता है, माता पिता दोनों कूदते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक मकान से दूसरे मकान पर, लेकिन भय अंदर से बना रहता है, अभी गिर ना जाएं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें अपने माँ बाप को पकड़ना पड़ता है। बंदर का बच्चा माँ को पकड़ेगा तो नीचे से पकड़ेगा, और बाप को पकड़ेगा तो पीठ पे से पकड़ेगा। लेकिन शरणागति ऐसी नहीं। शरणागति में भय ही नहीं होता। आप कहेंगे ऐसे कैसे? समर्पण में अभी हमने किया नहीं ना समर्पण, शरणागति की नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, आप बताइए कौन चिंता कर रहा था मम्मी दूध कहाँ से लाएंगी, हमारे को दूध कैसे पिलाएंगे, हम भूखे तो नहीं मर जाएंगे? आपको कोई चिंता थी? आप माँ की शरण में थे। शरणागति में किसी प्रकार का भय नहीं है। तो उपमा देते हैं, भक्ति तो बंदर का बच्चा भी कर रहा है अपने माँ बाप की। बिल्ली देखिएगा, शरणागत क्या होता है, उसे माँ बाप को नहीं पकड़ना पड़ता। बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। तो भगवान की शरणागति करने वाले जीव को भगवान स्वयं पकड़ते हैं। आपने पापा का हाथ पकड़ रखा है, कभी भी छूट सकता है। गुरु ने आपका हाथ पकड़ रखा है, कभी नहीं छूटेगा। ये बहुत गहरी बातें हैं। हमने गुरु अपना रखा है या गुरु ने आपको अपना रखा है? हमारे अपनाने में धोखा हो सकता है, स्वार्थ हो सकता है। अगर गुरु ने हमें पकड़ रखा है, फिर असंभव है हाथ छूट जाए। तो बिल्ली माँ अपने मुख से पकड़कर रखती है अपने बच्चे को, लेकिन दांतों से खरोच तक नहीं आने देती। आप लोगों ने नरसिंह भगवान की लीला सुनी कि नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को, ध्यान से सुनो, भक्त प्रहलाद को गोदी में उठाकर नरसिंह भगवान, यानी शेर का मुख, शेर की जबान, शेर के दांत, शेर के ही पंजे, और छोटे से भक्त प्रहलाद को गोदी में उठाकर जीभ से चाट रहे हैं। और वो निडर है। सोचिएगा, वो निडर है, उसे कोई डर नहीं है। बच्चा कितना सुरक्षित है, गिरने का भय नहीं बिल्ली के बच्चे को। जब तक मां नहीं छोड़ेगी, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। ये शरणागति और ये समर्पण है।
बंदर का बच्चा भयभीत होता है, चिंतित होता है, गिर जाऊंगा, बड़ी जोर के पकड़ के रखता है। भयभीत क्यों है? क्योंकि खुद पकड़े हुए है। बिल्ली का बच्चा खुद नहीं पकड़ता, उसकी मां उसे पकड़ती है। तो शरणागति को जो शरणागत होता है उसे परमात्मा पकड़ते हैं, गुरु पकड़ते हैं। शरणागति ही तो अल्टीमेट है। अल्टीमेट को पाना चाहते हो तो अल्टीमेट साधना अपनापन पड़ेगा, शरणागति। जब तक शरणागति नहीं तब तक मन का भ्रम है, धोखा है। और आप और हम सब लोग उस धोखे में अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, शरणागति में कुछ नहीं करना। बिल्ली का बच्चा बन जाना है। जाही विधि राखें श्याम, ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। तो गोपियों का जो जीवन है, प्राण है, उनकी क्रिया है, क्रिया शक्ति वो कृष्ण के लिए। गोपी कृष्ण एक जीवन है। आपका हमारा जीवन पारिवारिक जीवन है। परिवार में वो भी रहती हैं, शरीर में वो भी रहती हैं। उनका प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए है। हमारा प्रत्येक कार्य, अभी मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभी पति की सेवा कर रहे हैं, अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अरे बाबा, सारे काम भगवान के मान के कर लो ना। ऐसे कैसे कर लें? बस नहीं करते। कितना ही संत महात्मा बताएं, लेकिन हम नहीं करते। तो गोपी का जीवन क्या है? कृष्ण के लिए है। इसका अर्थ ध्यान से समझो, कृष्ण के विरह में गोपियां मर जाएंगी। कृष्ण के विरह में गोपियां मर जाएंगी। ब्रिजवासी लोग इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो। जब नंद बाबा श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर वृंदावन में लौट आए तो यशोदा मैया को बड़ा दुख हुआ। वे बोली अपने पतिदेव से, तुम हमारे प्राण को मथुरा छोड़ आए और जिंदा हो लौट आए, बताओ। यानी अपने पति से कह रही हैं, मेरे प्राणों को मथुरा छोड़कर तुम जिंदा कैसे लौट आए? तुम्हारे प्राण कैसे वापस आ गए? मर क्यों नहीं गए? सोचिएगा। ये कहां से लाएंगे विवेक? ये कहां से लाएंगे प्रेम? दुख था बड़ा। दुखों में ऐसी बात भी मुंह से निकल जाती है। तो नंद बाबा ने समझाया कि यशोदा, विचार करो कि मैं कृष्ण के विरह में मर जाता तो एक खबर कृष्ण को मिलती कि नहीं मिलती? अगर मैं मथुरा में अपने प्राण छोड़ देता, उसे खबर मिलती कि नहीं मिलती? तो जब उसको ये मालूम पड़ता कि मेरा प्यारा बाबा मेरे विरह में तड़प तड़प कर मर गया, तो उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती। तो मैंने अब ये सोचा, मैं घुल घुल कर मर जाऊंगा, घुलता रहूंगा सैकड़ों बरस तक, लेकिन मरने का समाचार कृष्ण के कान में पड़ने नहीं दूंगा। है क्या हमारे पास ऐसा प्रेम? सोचो। ऐसे तो मुझे दुख होगा ना, मेरे मरने पर उसको तो दुख नहीं होगा, मुझे दुख ना हो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। मुझे दुख ना हो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं।
भगवान को, कृष्ण को, लाला को दुख ना हो, ये प्रेम का स्वरूप है। और आप और हम लोग सुबह से शाम तक वही कार्य करते हैं जिससे भगवान को दुख मिले। आप सोच लो। तत्सुखे सुखित्वम, प्रियतम के सुख में सुखी हो जाना ही प्रेम का स्वरूप है। तत्सुखम सुखित्वम, तत्सुखे, उसके सुख में सुखी होना। मैं भले ही दुखी हो जाऊं लेकिन जिंदा रहूं तो वो सुखी रहेगा, मैं मर जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दुख से छूट जाऊंगा, लेकिन ये दुख मेरे कृष्ण को ना मिले। इसलिए क्या कहते हैं नंद बाबा, मैंने मरना ठीक नहीं समझा यशोदा। कभी सोच सकते हैं आप लोग ये बातें? हमारी बुद्धि में ही नहीं आएंगी ये बातें। अब ध्यान से सुनिएगा जो चर्चा मैं आप बताने जा रहा हूं। अनादि काल से आपका और हमारा सबका मन, विषयों के संस्कार मन में हैं, विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 ही प्रकार के विषय हैं और 5 ही प्रकार में ये मन अपनी 5 पत्नियों में फंसा हुआ है। सबका हाल बता रहा हूं। प्रत्येक विषय की कामना के साथ, प्रत्येक विषय की कामना के साथ मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। इच्छा पूरी हुई, व्याकुलता मिटी, पर ये मिटेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लगता है, वैसे ही ध्यान से सुनो, चंचल मन में आत्मा का सुख स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होता। चंचल मन है हमारा, 5 पत्नियों के साथ फंसा हुआ है। देखिएगा कमाल की चीज, जो स्त्री शरीर में है उनके भी मन की 5 पत्नियां हैं, 5 प्रकार के विषय हैं। जो पुरुष हैं उनकी भी 5 पत्नियां हैं, और सब इन मन की पत्नियों की विषयों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब जब ये आईना हिल रहा है तो आत्मज्ञान कहां से होगा? जब मन दर्पण, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, मुझे बड़ा डाउट होता है कि क्या सत्संग में भी हमारा मन शांत हो पाता है? मुझे नहीं पता चले, लेकिन आपको तो अपना पता चलता होगा कि क्या हमारा मन सत्संग में भी शांत होता है कि नहीं होता है। अगर शांत होता है तो इसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। आत्मा की अनुभूति कुछ देर होती है, फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण फिर हिलने लगता है। जैसे ही सत्संग खत्म, फिर ये हिलने लग गया। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, ये चक्कर चलता रहता है। आपको भगवत भक्ति में भजन कीर्तन आदि के साथ भगवत चिंतन का नियम लेकर साधना करनी ही चाहिए। आप बताइए, जब कोई लीला सुनते हो, आप उस लीला को अपनी आंखों से आंखें बंद करके शब्दों को लीला देखो होती हुई। जैसे मैं कहूं हर की पौड़ी, तो आपको हर की पौड़ी नजर आने लगती है। तो मैं कहूं कृष्ण, तो आपको कृष्ण मन में नजर आना चाहिए। मैं कहूं राधा, तो राधा का ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम लोग आंखें बंद करते नहीं,
आंखों से संसार में ऊर्जा बह रही है, नहीं पता चलता। भगवत कीर्तन के साथ भगवत चिंतन का नियम लेकर चिंतन साधना करनी ही चाहिए। जैसे एक वाक्य पढ़ा, फिर उस वाक्य पे संबंधित एक क्षण मन में अनुभव कर लिया। आपने सुना कि राधा वो मटकी में माखन बिलो रही है जिसमें माखन नहीं है, जिसमें घी दही नहीं है। अब आप उस लीला को ध्यान से देखो कि हृदय अगर मटका तुम्हारा खाली होगा, अब हमारे मन में तो संसार भरा हुआ है, तो भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है? कृष्ण माखन बन गए। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को, क्योंकि किसके पास समय है? एक लाइन सुनो, उसका रूप ध्यान करो, छवि का अनुभव कर लेना चाहिए। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, फिर अनुभव कर लिया, फिर तीसरा वाक्य पढ़ा, उसका संबंध कर लिया। अब कहीं पर वृक्ष की चर्चा आई, कहीं पर पशु पक्षी की आई, सब भगवत स्वरूप का अनुभव कर लिया। जैसे वाक्य पढ़ा राधा कुंड, तो मन में अनुभव हो कि राधा कुंड का अनुपम स्वच्छ जल चमचमा रहा है। राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। कुंड पर दिव्य कमल के फूल खिले हुए हैं। कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते, नीले, लाल, उजले, 3 तरह के कमल हैं। कमल के फूल पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। पवन के कारण कमल की डंडियां हिल रही हैं। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। हंस उजले रंग का है। हंस बोल रहा है, राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। पूर्व की ओर करीब 1 फरलांग लंबा, और राधा रानी वहां अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही हैं। अब कीजिए लीला का दर्शन। लेकिन कौन करे? हम सुनने में ही एकाग्र नहीं हो पाते। दर्शन करना ये बड़े पुण्य भाग्य से होता है। पूर्व की ओर करीब 1 फरलांग लंबा, राधा रानी वहां अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही हैं। उनकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही हैं। उनके दिव्य वस्त्र भूषण अलंकृत होकर अनुपम आभा दे रहे हैं। इसी दिव्य भाव से संबंधित अनुभव दृश्य खोते जाइए। अपने को भगवान के लीलाओं में, उनके रूप ध्यान में डुबोइए। विस्मृत कर दीजिए, भूल जाइए अपने आप को, शरीर को, अपने आप को, इस भौतिक जगत को भूल जाना। फिर हर वाक्य में आपका मन इस तरह की अनुपम आभा का दर्शन को अनुभव करने लगेगा। अब देखिएगा, आपकी लड़की के लिए आपका पति कोई लड़का देख के आया, वो बता रहा है खाली मुंह से, हमने जो लड़का देखा है वो 2 लाख रुपए महीने कमाता है। अब 2 लाख रुपए में आप देख रहे हैं कितनी जीरो होती हैं। इससे तो मेरी बेटी को सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। अब वो बता रहा है उसकी 6 फुट लंबी हाइट है, गोरा चिट्टा है। अब आप, क्योंकि लड़की से संबंध है ना, तो आप तुरंत वो शक्ल का ध्यान करने लगते हो। लेकिन भगवान की लीला सुनकर कोई रूप ध्यान नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो, आत्मा मानते नहीं। इसलिए रोजाना जब भगवान की लीला सुनो, ये अभ्यास डालो रूप ध्यान का। शुरू में आनंद आए ना आए, पर मन लगने पर जरूर आएगा। मन की बदमाशी से, देखो बहुत कठिन शब्द बोल रहा हूं, आप और हम लोग मन के गुलाम बने हुए हैं। मन की बदमाशी से कभी भी जी आपका उबेगा, पर दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करते रहोगे, मन भगवान में लगने लगेगा।
लगने लगेगा। भगवान में हमारी लगन रही, मन से विस्मरण ना हो, इसके लिए युक्ति ये भी है, आपको बता रहा हूं। नींद खुलते ही हृदय से प्रिया प्रियतम के निवेदन करो, अब हमारा मन, हमारा तन और ये जीवन तुम्हारे साथ में है। और फिर एक काम करो, एक रुमाल लेकर उसमें गांठ बांध दो। जहां जाओ, जहां बैठो, रुमाल को सदा अपने साथ रखो। और ध्यान से सुनो, उस गांठ पर अपना हाथ घुमाते रहो, मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहो। भगवत चिंतन जरूरी है। ये गांठ किस लिए बांधी थी? शाम तक संसार की चर्चा नहीं करनी। करके देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, रुमाल में बंधी गांठ से इसमें बड़ी सहायता मिलेगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गांठ किस लिए है। रुमाल है किसी काम के लिए गांठ दी होगी अथवा कोई चीज बांध रखी होगी, लोग तो यही समझेंगे ना। पर ये गांठ दिन भर अनायास आपको भगवत चिंतन की याद दिलाता रहेगा कि आपने सुबह उठते ही कसम खाई थी कि मन हरि और गुरु में रखना है, उनकी याद में लगाना है। ऐसा अभ्यास करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ऐसा अभ्यास कैसे करेंगे? 1 मिनट कीर्तन करके। कृप